आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं क्योंकि कल डॉक्टर अजय कुमार ने कुछ ऐसी बातें प्रेस से कही जो कि जनता को गुमराह करने वाली है। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि वो बंद केबल कंपनी को खुलवाएंगे, लेकिन और इसके लिए टाटा स्टील के ऊपर दबाव बनवाएंगे। तो हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर अजय कुमार टाटा के बहुत खास हैं, टाटा के एक ब्रोकर आप उनको कह सकते हैं। वो टाटा के दिए हुए मकान में कई सालों से रहते हैं। टाटा के दिए हुए अधिकारियों के, टाटा के कंपनी के शीर्ष पदों पे वो स्थापित हैं। टाटा से वो सैलरी पाते हैं और टाटा उनको बहुत ही अपना फेवरेट कैंडिडेट मानती है। तो डॉक्टर अजय कुमार कभी भी टाटा स्टील के ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं। वो ये बात बोल के जनता को बरगला रहे हैं। उन्होंने फिर से जो है वर्मा माइंड से कुछ स्कूल्स को खुलवाने की बात की है, जो कि मेरा मुद्दा है। और डॉक्टर अजय कुमार फिर से इसमें पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि वो टाटा को के ऊपर दबाव बनाएंगे। तो डॉक्टर अजय कुमार, आप टाटा से तनख्वाह पाके, आप टाटा के क्वार्टर में रह के, आप टाटा की के सामने जो है वो दुम हिला के आप पब्लिक का काम नहीं कर सकते। आपको पब्लिक का काम करने के लिए निस्वार्थ बनना होगा। आपको पब्लिक का काम करने के लिए टाटा से पैसे लेना बंद करना होगा। टाटा से के अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है और वो लोग किसी का नाम नहीं लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि लेकिन जितने भी जमशेदपुर के नेता हैं, सबका बिजनेस चलता है टाटा के अंदर, सब टाटा से कमाई खाते हैं। तो कोई भी नेता आगे आके ये कहता है कि टाटा के ऊपर दबाव बनाएगा तो पब्लिक को बरगला रहे हो। फिर से उन्होंने मानिकाला हक मुद्दे का आवाज़ उठाया है। फिर से वो हजारीबाग का राग अलाप रहे हैं, बोकारो का राग अलाप रहे हैं, झरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो जमशेदपुर पूर्वी को जनता को झरिया और बोकारो से कोई लेना देना नहीं है। जमशेदपुर पूर्वी की जनता ये जानती है कि ये केस को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुन रहा है। तो डॉक्टर अजय कुमार क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? वो क्या हाई कोर्ट से भी बड़े हैं? वो जनता से झूठ बोलना बार बार बंद करें, मालिकाना हक का मुद्दा में बरगलाना बंद करें और वोट बैंक की जो राजनीति जो कर रहे हैं उसको इमीडिएट बंद करें और जनता से माफ़ी मांगे इस मुद्दे पे कि क्यों वो बार बार जनता को झूठ बोले जा रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार को पता है कि इस बार इलेक्शन हार गए तो उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद उनका कोई स्थान नहीं रहेगा जमशेदपुर में। तो वो साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ कर रहे हैं कि कैसे हम झूठ बोल के सत्ता को पालें। तो जमशेदपुर की जनता से अपील करते हैं कि उनके ढोंग का पर्दाफाश कर दे और देखें कि कैसे डॉक्टर अजय कुमार उनके लिए सही प्रस्ताव, सही जो है प्रत्याशी नहीं है। और हमको मौका दें, अपना बेटा सौरभ विष्णु को मौका दें। सबको मौका मिलता है, हमको भी इस बार मौका दीजिए। एक और जो बहुत अहम मुद्दा है वो टेल्को से आ रहा है। तो टेल्को में जो मजदूरगण हैं उनको 8.5 घंटा काम करना पड़ रहा है और 8 घंटे का ही तनख्वाह पाते हैं। तो लेबर लॉस बहुत क्लियर डिक्टेट करता है हमारे कंट्री में कि मज़दूर जो है सिर्फ 8 घंटे के लिए काम करेगा और 8 घंटे से अगर थोड़े देर भी काम करता है तो उसको 2 घंटे का मेहनताना मिलना चाहिए। तो अगर मज़दूर भाइयों से अपील करते हैं कि हमको इस बार वोट देके जिताएं ताकि हम उनको 8 घंटे ही काम करने की जो है वो सहूलियत प्रदान करवाएंगे और 8 घंटे से 10 मिनट भी ज़्यादा होता है तो उनको 2 घंटे की तनख्वाह मिलेगी। ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपने कहा कि टाटा कंपनी के साथ में बाकी नेता अगर मिल के काम कर रहे हैं तो जीतने के बाद क्या आप टाटा कंपनी के लॉ एंड रूल पे नहीं चलेंगे? जी, टाटा कंपनी का कोई लॉ एंड रूल होगा तो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए होगा। टाटा कंपनी का लॉ एंड रूल जो होता है वो पब्लिक जो पद का जो एमएलए और एमपी रहता है उनके लिए नहीं रहता है। मेरे ऊपर टाटा कंपनी का क्या, हम टाटा कंपनी में कोई नौकरी करते हैं क्या? या टाटा कंपनी का हम कोई तनख्वाह पाने वाले हैं? या हमको कोई ईएस ग्रेड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है? या हमको परिवार के किसी आदमी को नौकरी दिलवाना है? या हमको टाटा का मकान चाहिए या ज़मीन चाहिए? हमको कोई मतलब नहीं है। हम टाटा के खिलाफ भी नहीं है। टाटा के अधिकारियों से मेरी बात होती है। टाटा के अधिकारी अब हमको पॉजिटिव लाइट में देखते हैं। उनको पता है कि इनको एक ऐसा बंदा मिला है, एक ऐसा नेता मिला है जो उनके और जनता के बीच में एक मीडियोकर की तरह काम करेगा, एक मीडिएटर बनेगा और जनता की समस्या उनके पास ले जाएगा और उनकी समस्याएं जनता के सामने रखेगा। ये हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग काम करेंगे ताकि इस शहर का विकास हो और सारे लोग सुखी रह सकें। इसका कहने का मतलब अगर आप जीतते हैं जी, तो टाटा कंपनी पर अब आप दबाव बना सकते हैं। हम बीजेपी के दबाव तो सरकार के ऊपर भी बनाना पड़ता है, कॉरपोरेशन के ऊपर भी कभी कभी जनता गलती करती है तो उसके ऊपर जो गलत होगा उसके ऊपर तो दबाव बनाएंगे ही। तो टाटा कंपनी कोई यहाँ गलत नहीं है। टाटा कंपनी से भी सारे लोग अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमको ये बात की गारंटी है कि जिस दिन हम पावर में आएंगे फिर टाटा स्टील से बहुत हमारे अच्छे संबंध रहेंगे मेरे, और उस संबंध के बिना पे हम बढ़िया टाटा कंपनी से फैसिलिटी ले पाएंगे लोगों के बिहाफ में। बहुत बहुत टेल्को का जो मुद्दा है जो हम बार बार अब उठाना चाहेंगे कि टेल्को के जो मज़दूर हैं वो 8.5 घंटा काम कर रहे हैं, 8 घंटा काम नहीं कर रहे हैं। उनको आधा घंटा का तनख्वाह नहीं दिया जाता है, जबकि लेबर लॉस ये क्लियर डिक्टेट करता है कि आपको 8 घंटे का ही आपको जो है वो काम करना है और 8 घंटे से ऊपर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको इसका मेहनताना मिलना चाहिए। प्लस वो लोग जो कैंटीन का खाना दिया जा रहा है एक्स्ट्रा टाइम के रिवाज में, वो कैंटीन का खाना बहुत ख़राब है। उसको खा के लोग बीमार पड़ रहे हैं।
तो हम तमाम मज़दूर भाइयों को ये अपील करना चाहते हैं कि आप इस बार हमको चुनिए और सिक्के को बदलिए और सौरभ विष्णु को वोट देके और हमको भेजिए विधानसभा में। और आपको 8 घंटा ही काम करना पड़ेगा, आपको 8.5 घंटा काम दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा पाएगी। और 8.5 घंटा काम करेंगे तो आधा घंटा काम करने का 2 घंटे का आपका मेहनत आना दिलवाऊंगा। ये लेबर लॉस है, इस लॉस पे हम लोग काम करेंगे। यही कहना चाहते थे। धन्यवाद।